हेलो दोस्तों, क्लास 8 का मैथ है। क्लास 8 का मैथ है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 2.2 का 2.2 का क्वेश्चन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। उसी में अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, उसमें का 9 नंबर क्वेश्चन है। 8 तक हम लोग देख चुके हैं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लगाए हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फराना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। मतलब कहीं स्कूल है, स्कूल में कहीं बाल मेला लगा है, जो विजेता है उसको 2 कलम मिल रहा है, जो विजेता नहीं है उसको कितना कलम मिल रहा है? 1 कलम मिल रहा है। तो पूछ रहे विजेताओं की संख्या, तो जिसको पता नहीं उसको मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मानेंगे, माना कि विजेताओं की संख्या, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। विजेताओं की संख्या बराबर x। अब फिर लिखेंगे जो विजेता नहीं है, जो विजेता नहीं है उनकी संख्या, जो विजेता नहीं है उनकी संख्या कितनी है? जो विजेता है उनकी संख्या x, जो विजेता नहीं उनकी संख्या। तो टोटल छात्र 100 है, तो 100 में से x को घटा देंगे, तो 100 माइनस x। जो विजेता नहीं है, जो विजेताओं की संख्या जो पूछ रहे थे उसको मान ले x, और जो विजेता नहीं है तो 100 माइनस x विजेताओं की संख्या। अब चलिए, अब चलेंगे यहाँ से प्रश्न से। चलिए अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से। तो अब देखिए हमारा विजेता, जो विजेता है तो विजेताओं की संख्या कितना माने है? x माने है ना x। तो जो विजेता है उसको कितना कलम मिल रहा है? 2 कलम। तो इसे 2 से गुना करा दीजिए, प्लस जो विजेता नहीं है तो इसको कितना माने है? जो विजेता नहीं उसको कितना माने? 100 माइनस x। तो इसको कितना कलम दे रहा है? 1 कलम दे रहा है, तो इसमें 1 से गुना करा देंगे ना, क्योंकि बोल रहा है 1 कलम। और टोटल कितना है? टोटल कितना कलम बांट रहा है? 120 कलम। तो 120 कलम, ठीक, 120 कलम। अब देखिए, अब हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। आप लोग तो पढ़े हैं ना एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करिए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना करिएगा तो 2x, इसको गुना करिएगा तो 100 से 100 1 से, फिर इसको गुना करिएगा तो 1 से हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 120 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए माइनस के 2x है, प्लस के 2x है, तो 2x में से 1x घटेगा तो इधर 1x बच जाएगा। और देखिए, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए 100 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चर के साथ करेंगे ना, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। तो भाई x बराबर कितना आ गया? x बराबर 20 आएगा। 120 में से 100 घटेगा तो 20 आएगा ना, तो x बराबर 20 आया। तो हमसे यही पूछ रहा है ना विजेताओं की संख्या कितना है। तो आपको लिखना है तो लिख दीजिए कि अतः विजेताओं की संख्या बराबर, आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। अतः विजेताओं की संख्या बराबर विजेताओं की संख्या क्या माने थे? विजेताओं की संख्या क्या माने थे? x माने थे ना, x बराबर कितना? 20। जो विजेता नहीं है, जो पूछेगा, अगर पूछता है कि जो विजेता नहीं है उसका संख्या बताइए, तो जो विजेता नहीं है कितना? 100 माइनस x, तक हटा देते 100 x की जगह पर 20 रख के, तो जो विजेता नहीं है कितना? 80 को होता, विजेता कितना? 20 को है। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए आप लोग। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नौ नंबर हो गया ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 10 नंबर चलिए देखते हैं। दस नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। 10 नंबर मिटा देना, आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर चलिए देखते हैं। 10 नंबर चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिख रहे हैं बोर्ड पर कि रवि के पिता के वर्तमान उम्र है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं,
रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के पिता के वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के वर्तमान उम्र के तिगुने से, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक, तिगुने से 5 वर्ष अधिक, 5 वर्ष अधिक, 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, अधिक है। और 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष, 47 वर्ष होगा, 47 वर्ष होगा, 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। होगा तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, वर्तमान उम्र ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्लास 8 का मैथ का 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्लास 8 के मैथ के 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में इस चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2.3 में। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों के वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो चलिए पहले लिखते हैं, यहाँ पर मानेंगे रवि का वर्तमान उम्र। चलिए हम बना रहे हैं, माना कि रवि के वर्तमान उम्र, माना कि रवि के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र बराबर कितना, x वर्ष, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे तथा रवि के पिता के वर्तमान उम्र, तथा रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के पिता के वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र। तो देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर रहा है रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो चलिए देखिए रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो चलिए हम रवि के वर्तमान उम्र x माने हैं, तो यही बोल रहा है कि रवि के जो पिता की उम्र है, रवि के देखिए यहाँ बोल रहा है रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का उम्र x माने, तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, x में 3 से गुना, तिगुने हो गया 3 गुना, और तिगुने से कहा है 5 वर्ष अधिक भी बोल रहा है। तिगुने से देखिए यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर रवि के पिता के वर्तमान उम्र जो है, तो रवि के वर्तमान उम्र से, रवि के वर्तमान उम्र x माने, तो पिता के रवि के वर्तमान उम्र से तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो उसके पिता की उम्र कितना था, x, रवि की उम्र था 3x, 3x से कितना 5 वर्ष अधिक हो गया ना। चलिए इतना हो गया। अब चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो 5 वर्ष बाद, चलिए प्रश्न से दोनों का उम्र कितना 47। अब एक चीज जानिएगा, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कहेगा, तो 5 वर्ष पहले कहेगा तो घटाते हैं, दोनों की उम्र में 5 साल घट जाता है। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ चलते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पर है हमारा रवि का उम्र कितना है, x है,
रवि की उम्र वर्तमान उम्र x मान है, लेकिन 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद देखिए बोल रहे हैं ना कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र 147, तो इनमें क्या होगा 5 साल जुड़ जाएगा। प्लस रवि के पिता के वर्तमान उम्र कितना है, तो 3x, और देखिए 5 तो इसमें 5 साल अधिक था, और 5 साल इसमें भी जोड़े, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा। दोनों का उम्रों का योग कितना दे रहा है, दोनों का उम्रों 147 दे रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए x + 5 इसको जोड़ दीजिए, तो 3x जोड़िए 5 5 10 बराबर कितना 47। इसको अब हम लोग करेंगे, तो देखिए 3 गो x एगो x कितना हो जाएगा 4x, चर और अचर को जोड़ देंगे, जात वाला को जोड़ दिए, 3 गो x 4x 10 गो 5 गो 15 गो बराबर कितना 47। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अचर को अचर और कर देंगे, चर को चर और कर देंगे, मतलब जात को एक तरफ जात को एक तरफ। तो देखिए 4x एक तरफ कर देंगे, 47 गो में से 15 गो घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4x बराबर 47 में से 15 घटाइएगा तो कितना, 7 में से 5 गया कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, और 7 में से 5 गया 2 यानी 32। अब देखिए तब भाई 4 जो है तो गुना में x के साथ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32/4, तो 4 बट्टे 32, तो x के मान कितना आ गया 8 आ गया। x के मान कितना ला दिए हम 8 ला दिए ना। एक सेकेंड कैमरा थोड़ा नीचे कर देना है, एक सेकेंड, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन नीचे चला गया, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर तो x के मान यहाँ घटा दिए, जात को एक तरफ जात को एक तरफ, तो घटाइएगा तो देखिए चर चर को जोड़ दीजिए, 3x 4x 10 5 15, तो 4x बराबर है 15, अचर है तो अचर उधर चला जाएगा, तो माइनस 47 में से 15 घटाइएगा तो 32 है। 4x का चीज में है, यहाँ गुना में है, 4x यहाँ गुना में है x के साथ है, तो x बराबर इधर आएगा तो गुना वाला का जाता है भाग में ना, तो 4 से तो 4 बटे 32, तो x बराबर 8 आ गया। तो अब एक चीज बताइए, रवि के हम किसका उम्र माने हैं x, तो हम माना है कि रवि के वर्तमान, तो रवि कितना वर्ष के था x वर्ष के, रवि कितना वर्ष के था x वर्ष के, तो यह लिख दीजिए। हमसे यही पूछ रहा है, दोनों की उम्र पूछ रहा है ना, तो किधर लिख दे, आप लोग को दिखाई देगा, बोर्ड पर दिखाई देना चाहिए ना। चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं रवि के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र कितना माने थे x, रवि के वर्तमान उम्र x, तो x बराबर कितना 8 वर्ष, दिखाई दे रहा है ना, रवि के वर्तमान उम्र 8 वर्ष। अब रवि के पिता के वर्तमान उम्र, तो रवि के पिता के वर्तमान उम्र, पिता के वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र इसको कितना माने, रवि के पिता के कितना माने थे 3x + 5 है ना, तो 3x + 5 है, तो 3x + 5 है, तो यहाँ रख दीजिए, तो 3 x के जगह पर कितना रख दीजिएगा, तो 8 है ना, x की जगह पर 8 5 जोड़ी, तो 8 3 के 24, 24 और 5 29, 29 हो गया कि नहीं। अब आप एक चीज करिए, 8 3 के 24 5, तो पिता का साल के होगा, पिता की उम्र 29 वर्ष हो गया, अब बेटा की उम्र कितने साल के हो गया 8 वर्ष के हो गया, ठीक 8 वर्ष के हो गया ना। पिता की उम्र 29 वर्ष के हो गया, बेटा की उम्र कितना वर्ष के हो गया 8 वर्ष के हो गया, तो दोनों की देखिए तो हम लोग निकाल दिए ना। तो यही बोल रहा था, अगर आप लोग इसको चेक करना होगा तो हमको वर्तमान उम्र पूछ रही है, हम क्या निकाले वर्तमान मतलब अभी की उम्र निकाले। अगर आप चाहेंगे, अगर आप इसको चाहें तो आप ये जो दिया है वर्तमान उम्र निकाले, लेकिन ये जो दिया है 5 वर्ष बाद के दिया है ना, तो आप चाहेंगे तो 47 भी, इस दोनों में क्या करिएगा, तो जोड़िए, देखिए 29 को 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 37 को। आप 5 वर्ष बाद के निकालिएगा, कहीं 5 वर्ष बाद के दिए तो 5 5 जोड़ दीजिए, तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ दिए, तो देखिए फिर 47 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ कर दिए ना, तो इसको प्रूफ भी कर दिए 47 वर्ष, लेकिन हमको तो बाद के नहीं निकालना है ना, वर्तमान पूछ रहे हैं, इसलिए वर्तमान निकले, तो वर्तमान में पिता की उम्र 29 वर्ष और पुत्र की उम्र 28 वर्ष होगा। तो यही आप लोग का आंसर होगा, यही 2 क्वेश्चन था आप लोग का, ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.2। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3, कितना देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ से चल रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ है, ठीक है ना। चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। उस पर वीडियो डालना है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग इसका
एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.3। कल से हम लोग उसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।